तस्वीरें हैं। आप देखिए सुबह किस तरह से गाड़ियों को हेडलाइट जलाकर आगे बढ़ना पड़ रहा है। विजिबिलिटी बहुत कम है। ये बहादुरगढ़ की तस्वीर देखिए और दूसरी तस्वीर फरीदाबाद की। स्कूल जाते बच्चों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ड्राइवरों के लिए परेशानी यह है कि विजिबिलिटी बहुत कम हो गई है। बच्चों की परेशानी यह है कि ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है, ठिठुरन बढ़ गई है। और अनिल राठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फरीदाबाद से, हमारे रिपोर्टर। अनिल, क्या स्थिति है, क्या देख पा रहे हैं आप? आज की सुबह कैसी रही? जी बिल्कुल विशाल, देखिए जिस तरीके से लगातार कह सकते हैं कि जो ठिठुरन और जो कोहरा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ पॉल्यूशन का स्तर भी जो है वो खतरनाक श्रेणी पे जो है वो पहुंच चुका है। 350 के पार जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो आज दर्ज किया गया है। लगभग कई जगह लगभग 380-83 के आसपास भी दर्ज किया गया है। और तापमान की बात कर जाए तो 6 डिग्री सेल्सियस के साथ ठिठुरन भरी जो ठंड है वो अब दस्तक दे चुकी है फरीदाबाद में। एक बार मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूं। देखिए पूरा फरीदाबाद, यहाँ से आप देख पाएंगे कि पूरा फरीदाबाद जो है वो कोहरे की चादर में जो है वो सिमटा हुआ है। और मात्र यहाँ से 50 मीटर दूर मेरे जो है वो मुंबई एक्सप्रेसवे है, वो भी आपको जो है वो इस ठिठुरन भरी जिस तरीके से कोहरा जो लगातार पड़ रहा है तो इससे जो है वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो है वो एक के बाद एक कह सकते हैं कि कोहरे की चादर जो है वो पूरे फरीदाबाद को अपने आगोश में लिए हुए है। तो इससे काफी समस्याएं जो आम जनजीवन है उन लोगों को जो है वो झेलना पड़ रहा है, चाहे फिर वो स्कूल जाने वाले बच्चे हो या फिर डेली ड्यूटी जाने वाले लोग हो। वाहनों की हेडलाइट जला करके जो है वो निकल रहे हैं और लगातार जिस तरीके से ये कोहरा बढ़ता जा रहा है और पॉल्यूशन का स्तर खतरनाक होता जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में लोगों के लिए मुसीबतें पैदा कर सकता है। तो इसको लेकर के हालांकि दिल्ली एनसीआर में जो है वो ग्रेड 4 लागू कर दिया गया है, लेकिन फरीदाबाद की बात कर जाए तो फरीदाबाद में अभी भी जो है वो कई तरह की जो पाबंदियां हैं वो लगानी बाकी हैं और जिसके चलते लगातार जो है वायु गुणवत्ता खराब हो रही है। और जिस तरीके से कोहरा लगातार बढ़ता जा रहा है, कोहरे की चादर जो है वो पूरे फरीदाबाद में फैलती जा रही है, उससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त जरूर दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल। अनिल क्या कुछ ये मुमकिन है, कुछ लोगों से बात हो सकती है? आपके आसपास कुछ लोग अगर हैं, एक जाने उनकी ज़बानी की किस तरह की परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है, या कैसी स्थिति उनके साथ में अचानक आ गई है? एक तरफ प्रदूषण है, दूसरी तरफ घना कोहरा है और तीसरी ये कि ठंड बढ़ी हुई है। देखिए फिलहाल अगर आसपास की बात करें, आसपास तो मेरे यहाँ पे कोई नहीं दिखाई देगा, लेकिन साफ तौर से जब हमने लोगों से इस पूरे मामले को लेकर के जानने की कोशिश करी तो लोगों ने साफ तौर से एक ही बात कही कि कहीं ना कहीं कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि देखिए दिनचर्या जब लोगों की रूटीन में चल रही होती है और उसके बावजूद लगातार पॉल्यूशन का स्तर बढ़ता है, लगातार जो है वो फॉग होती है, तो उससे कहीं ना कहीं आम जनजीवन जरूर व्यस्त होता है। चाहे फिर व्यापारी वर्ग के लोग हो, चाहे फिर कर्मचारी वर्ग के लोग हो, चाहे फिर स्कूली छात्रों की बात हो, तमाम सभी लोगों पर सीधे तौर पर जो है वो इन सब चीजों का असर होता है। चाहे आप उनके शारीरिक चीजों पे दिक्कत आती है, खांसी जुकाम के प्रॉब्लम जो है वो सबसे ज्यादा जो जिस तरीके से कह सकते हैं कि इस तरीके की जो समस्याएं हैं वो उत्पन्न हो रही हैं। अस्पतालों में मरीजों की लंबी लंबी कतार जो है वो देखी जा रही है। और जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, चाहे रेडी पटरी वाले हो, चाहे फिर ऑटो चलाने वाले हो, वो देखा जाता है कि सुबह सुबह जल्दी निकल जाते थे अपने कामकाज के, लेकिन अब धूप निकलने के बावजूद लगभग 11-12 बजे तक जो है वो लोग अपनी दुकानें नहीं खोल पाते। तो सीधी तौर पर जो है वो जनजीवन और व्यापार तमाम चीजों पर जो है वो इन सब चीजों का असर जरूर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अनिल राठी हमारे साथ मौजूद थे और आप देख सकते हैं अनिल के पीछे भी सिर्फ धुआं था, कोहरा था, कुहासा था, स्मॉग था, पोल्यूशन था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये हालात हैं दिल्ली एनसीआर में कि सुबह के वक्त में ठिठुरन बढ़ गई है। ग्रेड 4 दिल्ली में लागू है और हालात जो है आपके सामने हैं। आगे बढ़ेंगे, आपको बताते हैं कि सोनीपत का क्या हाल है।